अच्छा, ये 2020 की बात है जब मुझे फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अजम्पशन का पता चला था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक डेस्परेट कंडीशन में थी उस टाइम। लाइक मेरी जो है एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी मेरे कज़न के साथ, और उस टाइम वो मुझे पसंद नहीं था। मैं किसी और में इंटरेस्टेड थी, और जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी वो बंदा लाइक भाग रहा था। ही वॉज अ फ्रॉड। तो खैर, मुझे मैं एक दिन बैठी यूट्यूब से स्क्रॉल करी थी, तो मुझे वहाँ पर मतलब एक इंडिया का चैनल है माइंड बॉडी स्पिरिट के नाम से, वहाँ पे मुझे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी आई हुई थी कि हाउ शी मैनिफेस्टेड ब्रेकिंग हर एंगेजमेंट। तो मैंने फ़ौरन से उस पर क्लिक किया और मैंने उसकी वीडियो देखी। उसमें मतलब बताया हुआ था कि जी फ़लानी लड़की थी, उसकी फ़ोर्सफुली कहीं एंगेजमेंट हो गई थी, उसे वो लड़का पसंद नहीं था। तो वो इमेजिन करती थी कि उस लड़के ने मतलब इनकार कर दिया। तो वो महीने के बाद उसकी एंगेजमेंट ख़त्म हो गई। अच्छा, मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मतलब ये मेरी स्टोरी के साथ मैच कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, ये क्या चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे फिर लॉ वहाँ से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर्च किया। वहाँ से मतलब मुझे बड़ी चीज़ें, 2 कप मेथड, वाटर मैनिफेस्टेशन, 555 टेक्निक, फलानी टेक्निक, ढिमकानी टेक्निक, इन चीज़ों मतलब जो मेरे सामने आता गया मैं उन सबको ट्राई करती गई। लेकिन क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, मतलब मैं वो टेक्निक करती थी, लेकिन असल चीज़ जो थी अपना स्टेट चेंज करना, अपने अंदर अपने माइंड को चेंज करना, अपनी मतलब ओल्ड स्टोरी को ख़त्म करना और न्यू स्टोरी के अंदर रहना, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही थी। मतलब जो मेरे सामने आ रहा था मैं हाथ पाँव मार रही थी। फिर मुझे मतलब उससे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले। फिर मुझे जून में जुलाई के अंदर, हाँ, मुझे जुलाई के अंदर 15 जुलाई को सेमी इनग्राम का चैनल किसी ने सजेस्ट किया। मैं सेमी इनग्राम का चैनल देखा। सेमी इनग्राम के चैनल से पहले मुझे नेवल गोडार्ड का चैनल मिल गया था, लेकिन स्टिल मैं मतलब उस चीज़ को फुली अप्लाई नहीं कर पा रही थी। जो सेमी इनग्राम ने जब मैंने उसकी वीडियोस देखी तो उसमें वो बात करती थी एफर्मेशंस की, कि आपने मतलब माइंड हर वक्त माइंड में बोलते रहना है। अब मैं क्या गलती कर रही थी कि मैं मतलब नेवल गोडार्ड की जो थे उसका कंसेप्ट समझ नहीं पाई थी। मैं विजुलाइज करती रहती थी, मैं मतलब इमेजिन करती रहती थी। उसके बाद जी मतलब मैं अपना जो इंटरनल स्टेट है, इंटरनल डायलॉग है, वो नहीं चेंज कर पाई थी। मैं आधा-आधा घंटा बैठ के विजुलाइज़ करती थी, लेकिन आफ्टर विजुलाइज़ेशन मुझे मतलब उस स्टेट में रहना था, वो चीज़ मुझसे नहीं होती थी कि कैसे करनी है। तो वो चीज़ सेमी इनग्राम ने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि आपने मतलब वो जो पुरानी स्टोरी की थॉट है वो आने ही नहीं देनी। वो आए भी तो उसको बार-बार फ्लिप करते रहना है और परसिस्ट करना है। अच्छा, मैंने मतलब उसी तरीके से सेमी इनग्राम की टीचिंग्स को अप्लाई किया। विदिन 6 वीक्स मेरी एंगेजमेंट ख़त्म हो गई। वो जब मेरी एंगेजमेंट ख़त्म हुई तो उसके बाद मेरा कहीं एक और प्रपोज़ल आ गया और विदिन अ वीक मेरी वहाँ पे क्या कहते हैं बात चलना शुरू हो गई। तो मैं फिर से स्पाइरल कर गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर रही थी, मैं तो इमेजिन एंड गोल करी थी उस फ्राडी बंदे के साथ, और ये क्या हो गया? मैं फिर से मतलब ज़ीरो पे आ गई। फिर मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की, ये वो। ख़ैर मैंने फिर करेज इकट्ठी की कि अब जहाँ पे मेरी बात चल रही थी वो तो मुझे हरगिज़ नहीं पसंद था, वो तो मुझे अपने कज़न से भी ज़्यादा नापसंद था लड़का। मैंने फिर से वो सेमी इनग्राम की टीचिंग्स करना स्टार्ट की बहुत स्ट्रिक्टली। पहले मैंने 1 महीना रेंट किया, फिर मैंने 2 हफ्ते में अप्लाई की, क्योंकि विदिन अ वीक मेरा मतलब निकाह की बातें चलना शुरू हो गई थी और उस बंदे के साथ मैं कतई निकाह नहीं करना चाहती थी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। तो मैंने फिर से टीचिंग्स अप्लाई की, मैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा, और वो भी विदिन अ वीक मुझे रिज़ल्ट मिला और वो लोग खुद ही ख़त्म करके चले गए। अब वहाँ से मुझे थोड़ी-सी मतलब करेज इकट्ठी हुई, थोड़ी-सी मुझे हिम्मत आई कि यार अच्छा, ऐसे आपको मतलब परसिस्ट करना है जब तक आपका एंड गोल आपके सामने नहीं आ जाता। आपको परसिस्ट करना है, बेशक कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं परसिस्ट करती गई, तो 2021, 2022 अंदर से स्पाइरल कर लेती थी, अंदर से छोड़ देती थी। उस ड्यूरेशन में मेरे बहुत सारे मेरे पेरेंट्स ने रिश्ते देखे। मतलब लेकिन मैं गलती मेन क्या करी थी कि मैं अपने एसपी को लेके जो नेगेटिव स्टोरी, अच्छा ये तो है ही प्ले बॉय है ये, वो चीज़ें मैंने नहीं चेंज की थी। ठीक है। हाँ, लेकिन जब मेरा कोई रिश्ता आता था मैं अफ़र्मेशन करती थी कि आई एम मैरिड टू माय एसपी, तो वो रिश्ता चला जाता था। मतलब कुछ ऐसी बात होती थी वो ख़त्म हो जाता। मेरे माँ-बाप भी बहुत परेशान थे, अच्छा इसकी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, फलाँ नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा। अब फिर जब 2023 स्टार्ट हुआ तो आहिस्ता-आहिस्ता ना मतलब मुझे उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया। मतलब उस टाइम पे मेरी सेल्फ वर्थ ज़ीरो थी। मतलब वो मुझे ही यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ शिट। मुझे मतलब
वैसे ट्रीट करता था। उसके बावजूद भी मतलब मैं उसी के पीछे, जैसे बंदे को टॉक्सिक अटैचमेंट हो जाती है किसी चीज़ के साथ। आई नो कि मैं अगर चेंज करती उसका बिहेवियर और उसको लेके पॉजिटिव असम्पशंस बनाती तो वो भी चेंज हो जाता, लेकिन उस टाइम पे मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी। एक मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत परेशान थी कि उनको था कि बस इसकी शादी करनी है। उस ड्यूरेशन में मुझे एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स आने लगे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो मैंने इस चीज़ को गिव अप कर दिया। उससे उसी ड्यूरेशन में मतलब जब मेरी थेरेपी चल रही थी तो मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की, मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता देखना बंद कर दिया, वो मेरे रिश्ते नहीं देख रहे, क्योंकि मैं बहुत फेड अप हो गई थी इस चीज़ से। अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी कि मत देखें तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा उसी बंदे के साथ इन कॉन्टैक्ट हो, ये है वो है। अपने पेरेंट्स वगैरह को मैंने बोल दिया था कि मेरा उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं। वो बंदा मुझे कमिटमेंट देने को तैयार नहीं था, वो कहता था मेरे पेरेंट्स नहीं राज़ी तो मूव ऑन कर लो। अच्छा, लेकिन मैं उधर उधर ही अटकी हुई थी। जब मेरा थेरेपी का सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने हर चीज़ को मतलब एक दफ़ा ख़त्म कर दिया। मैं थोड़ा-थोड़ा स्टडी करती गई इसको। उस टाइम मैं छोटी-मोटी मैनिफेस्टेशंस करती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, आफ्टर थेरेपी मतलब मैं बिल्कुल ही उसमें अनइंटरेस्टेड हो गई और मुझे पता चला कि उसकी कहीं एंगेजमेंट हो गई है। अब उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं परसिस्ट करूँ, तो उसकी एंगेजमेंट टूट जाएगी और मेरी उससे हो जाएगी, या तो फिर मैं गिव अप कर दूँ। अब जब मुझे पता लगा ना कि इस बंदे की एंगेजमेंट हो गई है, तो मेरा वो जैसे बंदा आपके दिल से उतर जाता है, मैंने कहा ओके, जाए, मैं अब इसको मैनिफेस्ट नहीं करूँगी। मतलब मुझे ये रियलाइज़ेशन हो गई कि मैं यार इस पे मज़ीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। मैं नया इस पे मैनिफेस्ट करूँगी विद न्यू क्वालिटीज़। अच्छा, तो मैंने उसको गिव अप कर दिया, उसकी शादी हो गई। उसकी मतलब 3 माह के बाद शादी हो गई और वो बंदा टोटली मतलब मेरी उससे अटैचमेंट ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने मुझे 1-2 दफ़ा अप्रोच करने की कोशिश की, मतलब तो मैंने उसको सख्ती से मना कर दिया, मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब फिर क्या होता है कि फिर मुझे एक और टीचर मिली, वो उनके मुझ पे बहुत एहसान है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चीज़ें सिखाई, लॉ ऑफ असम्पशन और मतलब कि हायर पावर अल्लाह ताला हमारा जो खुदा है, वो ही सब करने वाला है, आपने सिर्फ थॉट सिलेक्शन करो। उन्होंने मेरी बहुत-बहुत हेल्प की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप कोई जनरल मैनिफेस्ट करो, क्योंकि उस टाइम मुझे मतलब अपनी सारी हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं थे, वो मेरी शादी करना चाहते थे, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, रिश्ते ढूँढ-ढूँढ के, देख-देख के। ख़ैर, तब मैंने उनसे बात की, जो मेरी कोच थी उन्होंने कहा कि ना, उनका नाम मारिया अरसलान है, वो भी यूट्यूब पे आप उनका चैनल देख सकते हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो अ, मैंने उनकी टीचिंग्स फ़ॉलो की, मतलब उन्होंने जो मुझे मेन चीज़ सिखाई थी तो वो ये था कि डेस्परेशन उन्होंने मेरी ख़त्म की, उन्होंने मुझे फ़ेथ सिखाया, ये 2 चीज़ें। इन 2 चीज़ों के बगैर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती, आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आ सकता। तो मैंने मतलब एक पेज उठाया, उसके ऊपर मैंने डिफरेंट क्वालिटीज़ लिखी कि मुझे किस तरह का हस्बैंड चाहिए, कि वो मतलब हैंडसम हो, उसकी 6 फीट हाइट हो, और उस टाइम पे मतलब मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा हो गई थी कि मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, अच्छा वेल सेटल्ड हो। उसमें मतलब मैंने 2 चीज़ें लिखी थी, एक जिम और बिज़नेस। मतलब जो मैंने लिस्ट लिखी थी ना, उसके अंदर 30-40 चीज़ें थी। वो काइंड हो, एनिमल लवर हो और उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो और वेल एजुकेटेड हो, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। उसके अंदर उस लिस्ट के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जो मतलब उस बंदे में नहीं थी, जो मैंने मैनिफेस्ट किया। ख़ैर ये हुआ कि मेरे प्रपोज़ल्स आना स्टार्ट हुए, मैंने उनके साथ मतलब फ़ोर्स करना, 3D को, अपने पेरेंट्स को इनकार करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब अ, एक प्रपोज़ल आया, वो लड़का बाहर सेटल्ड था और उसकी मतलब मुझे देखने आई, तो मतलब मैंने उसकी पिक्चर्स देखी लड़के की, तो आई वाज़ ओके, मैं ठीक थी, मैं कहा ठीक है यहाँ पे हो जाए, तो मैं खुश हूँ। अच्छा, तो वहाँ बात चली, लेकिन बाद में उनकी जो मदर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उस टाइम पे मतलब मेरी मतलब किसी के साथ इंटरनेट पे ही मतलब मेरी किसी के साथ बातचीत सलाम दुआ थी। मुझे वो लड़का पसंद था, मैं उसको अपना एसपी समझ रही थी। मतलब मैं उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसमें भी वही क्वालिटीज़ थी, वो बाहर जाने का सोच रहा था, ये वो। लेकिन उस टाइम मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही थी कि मैं पहले इसको मैनिफेस्ट करूँ, फिर ये मतलब मैं इसका बाहर जाना, इसके साथ सेटल करूँ, ये वो। लेकिन मतलब एक जो होती है ना, एक मेन डिज़ायर, कि मेरा फुली सैटिस्फाइड नहीं थी कि मैं इसको मैनिफेस्ट करूँ कि नहीं। फिर मैंने अपनी कोच से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ना फ़िलहाल सेल्फ कांसेप्ट पे काम करो। मैंने हफ़्ता हो अपने सेल्फ कांसेप्ट अफ़र्मेशंस की, सब कुछ छोड़ के, बिलीव में वो बंदा मेरी वो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे ये बंदा भी नहीं चाहिए। मतलब मेरा सेल्फ कांसेप्ट इतना हाई हो गया था कि आई वाज़ लाइक ओके, आई डिज़र्व प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आई डिज़र्व क्वीन ट्रीटमेंट एंड आई डिज़र्व द वेरी बेस्ट। सो आई स्टार्टेड अफर्मिंग फॉर जनरल। मैंने वही
मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट उठाई और मैंने वो ये अफ़र्म करना शुरू कर दिया कि आई एम मैरिड टू माय डिज़ायर्ड पर्सन। अच्छा, ये चीज़ें करती गई। अब अंदर से ब्रिज ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ कि एक और रिश्ता आया, वहाँ पे हमने रिश्ता देखना शुरू किया, वहाँ बात नहीं बनी। अब अगस्त में मतलब जो लड़का भाई सेटल था उसका प्रपोज़ल आया था, उसकी अम्मी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अब अक्टूबर में एक दिन मतलब मेरी मदर्स को वो उसी की मदर की कॉल आ रही थी बहुत दफ़ा और मैंने अपनी मम्मा को मना कर दिया। मैंने कहा आपने इनकी कॉल रिसीव नहीं करनी। हाँ, मतलब ठीक है, अगर उनको कास्ट का इश्यू वो नहीं करना चाहते तो हमें भी ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने उनकी मदर की कॉल नहीं सुनी। वो कॉल 2 दफ़ा 3 दफ़ा मतलब 3-4 दिन रेगुलर आती रही, हफ़्ता आती रही, हमने कॉल अटेंड नहीं की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारी एक जानने वाली हैं, उनकी कॉल आई मेरी अम्मी को और उन्होंने कहा कि वो फलानी-फलानी आंटी आपको कॉल कर रही हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, वो रिश्ता करना चाहती हैं अपने बेटे का, तो आप प्लीज़ उनकी कॉल रिसीव करें। तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।